हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग, उतना ही आपको लेना है, बाकी औरों के लिए जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही ब्लेसिंग मैं हमेशा आपके तरफ भेजती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, जो शायद आपको ना पता हो। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। Wheel of Fortune, okay. The Empress, wow. King of Wands, okay. King of Wands, Six of Pentacles, bottom of the deck, Three of Pentacles. तो चलिए देख लेते हैं आज के कार्ड्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हम चलते हैं रीडिंग की तरफ, देख लेते हैं आज क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी हीलिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो देखते हैं काफ़ी इंटेंस यहाँ पे ये रीडिंग मुझे फील हो रही है। आज मैं उस एनर्जी को पिक कर रही हूँ जो शायद आप महसूस तो कर रहे हैं लेकिन देख नहीं पा रहे। तो आप में से बहुत से लोग पिछले कुछ समय से बहुत ही ज्यादा शांत हो गए, यानी साइलेंस को आपने धारण कर लिया है। आपने बहस करना छोड़ दिया है, आपने सफाई देना छोड़ दिया है। और यकीन मानिए, आपकी इसी खामोशी ने, आपके इसी साइलेंस ने आपके विरोधियों या आप कह लीजिए एनिमीज के मन में एक गहरा डर, एक फियर पैदा कर दिया है। अब उन्हें ये महसूस होने लगा है कि आपके सामने उनका कोई वजूद, एग्जिस्टेंस है ही नहीं। यानी कि ये बहुत ही खुद को डाउन फील कर रहे हैं, क्योंकि अब आप पोक नहीं होते। ये पहले आपको पोक करते थे और आप लोग में बहस वगैरह होती रही होगी, लेकिन अभी आप बिल्कुल चुप हैं। तो थ्री ऑफ पेंटिकल जो यहाँ पे बॉटम में है, तो ये क्या कह रहा है। आप इस वक्त अपनी लाइफ में एक ऐसे मोड़ पे हैं जहां आपने लोगों पर ध्यान देना बंद कर दिया है, या फिर ऐसा भी है कि आपने लोगों को अटेंशन देना बंद कर दिया है। पहले आप शायद लोगों की बातों से इफेक्ट होते थे, परेशान होते थे, लेकिन अब आपका पूरा फोकस अपने काम पे है, अपनी ग्रोथ पे है, अपनी स्किल को आप यहाँ पे बिल्कुल निखार रहे हैं। यानी आपका फुल फोकस अपने स्किल पे, ग्रोथ पे आ गया है। आप खुद को मास्टर बनाने में लगे हुए हैं। यही चीज आपके दुश्मनों को परेशान कर रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आप रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो आपका रिएक्शन देखना चाहते हैं, पर आप तो चुप हो गए हैं, है ना। जब कोई इंसान शांत होके अपने काम में लग जाता है, अपने करियर या अपने
पैशन को तराशने लगता है तो उसकी ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और यही शायद आपके साथ हुआ है। आपके जो हेटर्स को लगा था कि वो आपको बहुत ज्यादा पोक करेंगे और लड़ाई झगड़े करवाएंगे आपके साथ, और आपको डिफेम करने में भी कामयाब हो जाएंगे, आपको तोड़ देंगे, आपको कंफ्यूज कर देंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, आप बिखरने की बजाय यहाँ पे निखरने लगे। आप अपनी लाइफ की फाउंडेशन को मजबूत कर रहे हैं, यानी आपका फुल फोकस अपने तरफ है। आपकी ये बिजी एनर्जी उन्हें डरा रही है। उन्हें लग रहा है कि आप कोई बहुत बड़ी योजना यानी प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं। आपकी खामोशी उन्हें सिग्नल दे रही है कि आप अब उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां उनकी छोटी मोटी पॉलिटिक्स आपको छू भी नहीं सकती, क्योंकि आप खुद मास्टर बन रहे हैं। और ये चीजें इन्हें दिखाई भी दे रही हैं और समझ में भी आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कुछ छुपी हुई चीजें, कुछ मिस्ट्री भी हो सकती हैं। मुझे यहाँ कुछ ब्लैक मैजिक की बुरी नजर, इविल आई जैसी एनर्जी महसूस हो रही है, जो शायद पास्ट में आपकी तरफ भेजी गई थी। किसी ने कोशिश की थी आपकी किस्मत को बांधने की, यानी आपके व्हील ऑफ फॉर्चून को बांधने की किसी ने कोशिश की थी, आपकी खुशियों को रोकने की। शायद आपको महसूस भी होता था कि बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं या रुक रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे वक्त का पहिया अब घूम चुका है आपकी तरफ। यहाँ पे कि जो बुराई आपके लिए भेजी गई थी, यानी जो नेगेटिविटी आपके लिए भेजी गई थी, वो आप वापस सेंडेड बैक टू सेंडर, यानी भेजने वाले के पास लौट रही है। इसे हम रिटर्न टू सेंडर भी कह सकते हैं, जो आपकी मर्जी आए। सेंडेड बैक टू सेंडर कहिए, रिटर्न टू सेंडर कहिए, कुछ भी कह सकते हैं आप, लेकिन कहना जरूर है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने अब मामला अपने हाथ में ले लिया है। आपकी खामोशी ने एक शील्ड का काम किया है आपके चारों तरफ। अब आप यहाँ पे शांत रहते हैं और ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। तो वो लड़ाई ईश्वर लड़ रहे हैं, इसीलिए ना अब आपकी लड़ाई ईश्वर लड़ रहे हैं, क्योंकि आपने रिएक्शन देना ही बंद कर दिया। अब आपके जो हेटर्स हैं, इनकी लाइफ में उथल पुथल मची हुई है। जो गड्ढा उन्होंने आपके लिए खोदा था उसमें वो खुद गिर रहे हैं। ये वक्त का बदला है, ये वक्त इनसे बदला ले रहा। आने वाला समय आपके लिए अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस लेके आ रहा है। चीजें अचानक से आपके फेवर में होने लगेंगी और इसका अंदाजा आपको पहले से ही लग जाएगा कि, क्योंकि जब वक्त अच्छा आने लगता है ना, तो बहुत सारी चीजें हमें दिखने लग जाती है, तो ऐसे आपको भी दिखेगा। तो यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड है। अब देखिए, आपके जो एनिमीज है ना, देखिए आप एक ऐसे इंसान, एक पावर आपके पास है। एम्प्रेस यानी कि वो इंसान जो पावर में है, जो अबंडेंस में है, जिसके पास दिल और दिमाग दोनों की दौलत है। तो यहाँ पे आपके जो एनिमीज है ना, आपको इस रूप में देखकर जल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो डर भी रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपके ऊपर कोई बड़ी दैवीय कृपा, डिवाइन ब्लेसिंग है। द एम्प्रेस यानी कि प्रकृति, यानी कि नेचर की माँ है, वो देने वाली है ना, वो दाता है, लोगों को देती है, ऐसी ऑरा आपकी है। आपकी जो एनर्जी है, आपका ऑरा इस वक्त इतनी मैग्नेटिक हो गई है कि लोग अपने आप आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। आप ग्लो कर रहे हैं, आपके चेहरे पे एक अलग ही तेज है। आपके जो हेटर्स हैं सोच रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना दुख देने के बाद भी आप इतने खुश और इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हैं। ये प्रश्न उनका खुद से है। उन्हें अब ये फील होने लगा है कि वो आपके लेवल के नहीं हैं। आप एक रानी, अगर आप फीमेल है तो रानी, अगर मेल है तो राजा की तरह अपनी गद्दी पे बैठे हैं और वो बस नीचे खड़े होके आपको देख रहे हैं। ये कार्ड ये भी कहता है कि आप मेंटली, स्पिरिचुअली बहुत हाई वाइब्रेशन में हैं। आपको किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है।
आप अपने आप में ही एक पूरी दुनिया है, आपने पूरी प्रकृति को अपने अंदर ही समा रखा है, ऐसी मुझे यहाँ पे वाइब्रेशन आ रही है। अब यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए ये कार्ड क्यों यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, रिसेंट फ्यूचर में आप अपने पावर को पूरी तरह से क्लेम करने वाले हैं। आपके पास जो पावर है ना, एक फायरी पावर, उसको आप पूरी तरह से क्लेम करने वाले हैं। अगर अब तक आप थोड़े हेजिटेशन में थे, तो अब आप फ्रंट फुट पे खेलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, शत्रुओं की करंट स्टेटस को भी ये कार्ड दिखाता है, वो आपकी इस अथॉरिटी से घबराए हुए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की नजरों में एक ऐसी चमक होती है जिसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, आपकी ऐसी ओरा है। उन्हें पता है कि अब आप सब कुछ देख पा रहे हैं। आपने जो धोखे बिट्रेल खाए हैं, उसने आपको तोड़ा नहीं, बल्कि आपको और समझदार, वाइज और शक्तिशाली बना दिया है। आपकी एनर्जी अब ऐसी है, डू नॉट मेस विथ मी, ये आपकी एनर्जी ऐसा शो हो रही है, मुझसे पंगा मत लेना, है ना। ये आपकी एनर्जी उन्हें यही चेतावनी दे रही है। आप कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस उन्हें चेतावनी यानी वार्निंग दे रहा है। और ये वो समझ चुके हैं, इसलिए वो आप थोड़ा दूर दूर ही आपसे रह रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या बता रहा है, ये बैलेंस का है, इंसाफ का है ना। और यहाँ पे आखिरी जीत जिसको सताया गया है उसकी है। तो यहाँ पे देखिए, आने वाले समय में जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, आपको नीचा दिखाया, वही लोग किसी न किसी रूप में आपकी मदद मांगने आ सकते हैं, या आपकी अटेंशन के लिए तरस रहे हैं ये लोग, या तरस सकते हैं। लेकिन तब कंट्रोल आपके हाथ में होगा। यूनिवर्स ने तराजू को बैलेंस कर दिया है, यानी जो कुछ भी हुआ उसको बैलेंस कर दिया है। आपने पास्ट में जो भी अच्छाई की है, यानी कि जितने भी अच्छे कर्म आपने किए हैं, जो भी पुण्य कर्मा किए हैं आपने, उसका फल आपको मिलने वाला है। ये फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है और इमोशनल स्टेबिलिटी भी हो सकती है। और आपके हेटर्स, उनके बारे में जरा देखते हैं। वो आपकी तरफ देख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि शायद आप उन्हें माफ कर दें या फिर से उन्हें अपनी लाइफ में जगह दें। लेकिन उन्हें ये भी पता है कि अब आप वो पुराने वाले भोले भाले इंसान नहीं रहे। उन्हें लगता है कि आपके आगे अब वो कुछ भी नहीं है, जैसे उनकी सारी पावर खत्म हो गई है। तो अगर मैं इस पूरे कार्ड्स का, जितने यहाँ पे निकले, सबका अगर मैं कंक्लूजन आपको दूं, तो वो इस तरह से हो सकता है कि आपकी खामोशी यानी साइलेंस आपका सबसे बड़ा हथियार यहाँ पे बन गई है। आपको कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे वक्त आपकी तरफ घूम चुका है। एम्प्रेस की ब्लेसिंग आपके साथ है, यानी कि दैवीय ऊर्जा, दैवी पावर की ब्लेसिंग आपके साथ है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स की ताकत आपके अंदर है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी या कोई भी किया कराया ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी अब आप पे असर नहीं करेगा, बल्कि वो रिटर्न होके वहीं जा रहा है जहां से आया था। आप बस अपने 3 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में रहिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी, इस एनर्जी में कहा जा रहा है आपको रहने के लिए, यानी अपने काम पर ध्यान दे, खुद को तराशते रहे। आपकी सफलता ही आपका सबसे बड़ा बदला यानी रिवेंज होगा इन लोगों के लिए। यहाँ पे आपको अपना ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है। अगर कोई गॉसिप करता है आपके पीठ पीछे, तो गॉसिप करने दीजिए, क्योंकि वैसे भी आप पे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपका फुल फोकस अपनी तरफ है। कोई घमंड दिखाता है तो दिखाने दीजिए। आपके पेंटिकल्स को लेके, आपके पैसों को लेके कोई यहाँ पे गॉसिप कर रहा है, या आपको पैसों के लिए कोई कोर्ट कचहरी में फंसाने की कोशिश कर रहा है, तब भी आपका ध्यान उधर है नहीं, क्योंकि वक्त आपका बहुत अच्छा है। आप उस वक्त का पूरा लुफ्त उठाते हुए मुझे दिख रहे हैं। अपने धर्म कर्म के काम में वैसे ही बिजी रहें आप जैसा पहले रहते थे। नीडी पीपल्स की हेल्प करते रहना है आपको, यही यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़े से और कार्ड्स देखेंगे कि और क्या है आपके लिए। चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए।
और क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताइए। आपने अपने साइलेंस के पावर से अपने हेटर्स को बुरी तरह वैसे भी शेक कर दिया, हिला दिया है उन्हें। वो ना हमेशा आपसे कुछ ऐसी चीजें, ऐसी जलने वाली चीजें बोला करते थे जिससे कि आप उनको रिएक्शन देते थे, और अभी आपने रिएक्शन देना, आपने उधर देखना ही बंद कर दिया है। तो यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी है। कोई आपको मिलने आ सकता है, कोई दोस्त, कोई देखिए कोई आपको फाइनेंशियली भी यहाँ पे हेल्प कर सकता है, किसी की एनर्जी आ रही है। लेकिन आप अपने काम पे इतना फोकस है, आपके पास पैसों की कमी नहीं है। कोई आपको पूछ सकता है कि आपके लाइफ में कोई फाइनेंशियल हेल्प हो तो आप बताइए। ये कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई आपका सोलमेट हो सकता है, क्योंकि आपके लाइफ में इतने सारे हर्डल्स देख के कोई आपसे इन चीज़ों को पूछ सकता है कि क्या आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता, यहाँ तो आप खुद ही लोगों की हेल्प कर रहे हैं, नीडी पीपल्स की खुद आप हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको नहीं चाहिए यहाँ पे, तो क्योंकि आपका फोकस अपने ये देखिए आप खुद गेन कर रहे हैं इतना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका रूट चक्र यहाँ पे एक्टिवेट मुझे दिख रहा है, और आप फाइनेंशियल बहुत अच्छा गेन कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपको किसी से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। माँ प्रकृति यहाँ पे पहले भी एनर्जी आई थी, और यहाँ पे भी यूनिवर्स की एनर्जी, नेचर, माँ प्रकृति कहें, कुछ भी कह लीजिए, उनकी उनका पूरा सपोर्ट आपके साथ है। अब आप अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हैं, अपने वर्क पे ध्यान दे रहे हैं, किसी दूसरे इंसान पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, इसीलिए आपके जीवन में ढेर सारी ग्रोथ मुझे दिख रही है। तो चलिए, ये लोग दूर से ही आपको देख देख के गॉसिप कर रहे हैं, करने दीजिए। आपको वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ा किसी चीज का, क्योंकि आपने समझ लिया है कि ये आपसे क्या चाहते हैं, और आपने उसी चीज को कट ऑफ कर दिया है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 3 नंबर, 10 नंबर, अगेन 3 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, ओ, और यहाँ पे देखिए 6 नंबर आपके लाइफ, देखिए ये नंबर्स निकल के आए, पर इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर 6 है आपके लिए। 6666666, ये शुक्र की, वीनस की एनर्जी है। आपको खूबसूरती मिलने वाली है, ढेर सारे पैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि आप मेहनत भी कर रहे हैं अपने लाइफ में। आलतू फालतू जगह से आपने अपने ध्यान को हटा के आपने अपनी ग्रोथ पे लगाई है, और यहाँ पे आप ग्रोथ कर भी रहे हैं। 6 नंबर की एनर्जी निकल के आ रही है, यानी कि शुक्र, यानी कि वीनस आपके लिए बहुत सपोर्टिव हो रहा है। बहुत सारे अपने जीवन में आपकी मनोकामनाएं पूरी हो रही है, अबंडेंस आपके जीवन में आ रही है, और सुख शांति भी आ रही है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मंथ कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जनवरी का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अप्रैल का मंथ, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ पे किसी किसी के लिए दिसंबर का मंथ भी है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अब हम देखेंगे कि किसी भी मंथ का बर्थडे डेट आपका क्या हो सकता है। यहाँ पे 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है। 3, 6, 10, 11, 13, 13, 18, 18, 24, 25। ओके, तो ये कुछ आपके बर्थडे डेट निकली है, किसी भी मंथ का आपका हो सकता है। यहाँ पे हम थोड़े से नेम इनिशियल्स देख लेते हैं आपके लिए कि क्या निकल के आता है। GCS दिख रहा है ना आपको, GCS, XZ, ओके, H। तो ये आपके नेम इनिशियल्स हैं, GCSXZH। तो ये आपके नेम इनिशियल्स निकल के आए हैं। तो यहाँ पे गौरव किसी का नाम हो सकता है। गुवाहाटी, यहाँ पे असम में है ये, गुवाहाटी से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। और यहाँ पे चारू किसी का नाम हो सकता है, चेतना किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे चित्तौड़ से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, चित्तौड़गढ़ या चित्तौड़ ऐसे कुछ है। और यहाँ पे सविता किसी का नाम हो सकता है, सविता। श्रावणी किसी का नाम हो सकता है, श्रावणी, या। और यहाँ पे किसी के एक्स हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। सतारा से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। और यहाँ पे पुणे में यहाँ पे एक हिंजेवाड़ी कोई जगह है, वहां से इस रीडिंग को कोई देख रहे हैं। और यहाँ पे
जुबैदा किसी का नाम हो सकता है, या जुबैर या जुबैदा, ऐसे समथिंग किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे जकार्ता से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, और सोनीपत भी यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।